अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद मी, जहाँ पर हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ के प्रॉब्लम की और यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के मेथड्स की और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, मेरा ये जो चैनल है ये न्यू है। इससे पहले मैंने 2 से 3 चैनल मोनेटाइज करवाए हुए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ मैं इस चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको व्यूज़ का प्रॉब्लम है तो क्या आप इन इन गलतियों को तो नहीं कर रहे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या आप शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं और कौन से कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, कीवर्ड जो होते हैं, जो लोग यूट्यूब के सर्च बार के अंदर सर्च करते हैं, जिस तरह से जो लफ्ज़ लिख के सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं लिखता हूँ जी, मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये कीवर्ड था। तो ये शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल, इसकी दो कैटेगरीज़ हैं। तो इनका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मैं एग्जांपल देके आपको इनकी अहमियत और इनकी टाइप्स और इनकी डिटेल आपको बताता हूँ अभी। ठीक है जी, तो यूट्यूब के अंदर रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड दोनों यूट्यूब वीडियोस को रैंक करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? सबसे पहला अपना ये समझना ज़रूरी है कि होते क्या हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो छोटे और जनरल आम कीवर्ड्स होते हैं जो एक या दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे चिकन फार्मिंग, काऊ केयर, देसी फूड, व्लॉगिंग टिप्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो दो अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, इनके कम अल्फाज पर मुश्तमिल हैं, लेकिन इन पर रैंक होना बहुत मुश्किल होता है। वजह क्या है कि इस पर जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पड़े हैं जो कि चिकन फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, वो इन पर रैंक होते हैं, क्योंकि इस तरह चिकन फार्मिंग 90% लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड से ही चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड पर रैंक कब होता है बंदा? जब उसका चैनल रोज़ काम करते हैं, डेली काम करते हैं, काम करता रहता है चिकन फार्मिंग इन पाकिस्तान इन 2025। लॉन्ग टेल से शॉर्ट की टेल कीवर्ड की तरफ जब आपका चैनल आना शुरू हो जाता है रैंकिंग में, तो आपको व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड छोटे अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, कम अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। कंपटीशन की बात करें तो इन पर बहुत हाई कंपटीशन होता है इन छोटे कीवर्ड्स पर। इन पर वही सर्च रिज़ल्ट में टॉप पर शो होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, जिन पर चिकन के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ होता है। इसी तरह काऊ केयर, तो गाय डेयरी फार्म पर जो चैनल हैं, काऊ केयर लफ्ज़ के ऊपर सिर्फ वही चैनल टॉप पर आएंगे जो बहुत पुराने हैं, क्योंकि जो यूज़र है, जो यूट्यूब चला रहा है बंदा, उसने शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च किया है और ये चीज़ सर्च करने वाले को नहीं पता होती कि मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम या लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टेल कीवर्ड पर काम कैसे कर रहे हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम कैसे कर रहे हैं। ये कीवर्ड्स बहुत सर्च होते हैं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने भी आपको ये समझा दिया। ठीक है, इस वजह से नए यूट्यूबर्स के लिए इन कीवर्ड्स पर रैंक करना मुश्किल होता है। नए यूट्यूबर इस कीवर्ड को यूज़ कम करें, शॉर्ट टेल कीवर्ड को यूज़ कम करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को करें। अब चलते हैं अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ कि ये क्या होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा स्पेसिफिक और लंबे होते हैं। ठीक है जी, यूजुअली 3 से 5 लफ्ज़ों का कम्बिनेशन होता है। तो जैसे देसी मुर्गी पालने का तरीका, देखें आप, देसी लफ्ज़ है, मुर्गी है, पालना है, तरीका है, का लफ्ज़ है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं। इस तरह से सर्च बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उस पर कंपटीशन कम होगा, आपकी वीडियो टॉप पर आने का चांस मौजूद रहेगा। अपनी कौ का वेट कैसे बढ़ाएं? ठीक है जी, अब एक कीवर्ड मैं बोलता हूँ इसी वाले से, काओ वेट गेन टिप। ये छोटा कीवर्ड है, लेकिन अगर एक बंदा अपनी यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हुए ऐसे टाइटल देता है, अपने अपनी काओ का वेट कैसे बढ़ाएं, और वो छोटा यूट्यूबर है, तो उसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं, आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड पर आप बड़े बड़े जो हाथी बैठे हैं, यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े पुराने 7-7 साल जिनका एक्सपीरियंस है, 7-7 साल से वीडियोस डेली अपलोड कर रहे हैं, और आप अभी महीना भी नहीं हुआ और आप देख रहे हैं जी मुझे 1K 2K 50K तक व्यूज़ आ जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर काम करना है, फिर आपको 50, 70, 100
200, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ आएगा आपकी वीडियोस के अंदर, ठीक है। यूएसए के लिए देसी फूड व्लॉग आइडियाज़, अब ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। यूएसए के लिए देसी फूड व्लॉग आइडियाज़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। न्यू व्लॉगर्स के लिए एसईओ टिप्स, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। न्यू व्लॉगर्स के लिए एसईओ टिप्स, ठीक है जी। तो इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, क्योंकि इतने लंबे लफ्ज़ कोई लिखना पसंद नहीं करता। जब कोई यूज़र होता है यूट्यूब पे सर्च करने आता है, वो जस्ट एसईओ टिप्स लिखता है सर्च में और इंटर दबा देता है। लेकिन अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करें वो लिखता है व्लॉगर्स के लिए एसईओ टिप्स, तो न्यू का वर्ड नहीं भी लिखेगा तो भी आपकी वीडियो ही टॉप पर आएगी, क्योंकि आपके और यूज़र के सर्च करने वाले अल्फाज काफ़ी हद तक टाइटल से आपके मिल रहे हैं। तो यूट्यूब को लगेगा कि ये वाला टाइटल और जो यूज़र ने टाइप किया है ये टाइटल काफ़ी हद तक सेम है, तो वो आपकी वीडियो को बड़े फेमस यूट्यूबर की वीडियो की बजाय ज़्यादा टॉप पर शो करेगा, क्योंकि उसने कीवर्ड ऐसे लिखे हैं यूज़र ने जो कीवर्ड आपकी वीडियो के लगे हुए हैं, आपकी वीडियो के टाइटल में लगे हुए हैं, या आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, या आपने हैशटैग थोड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड के लगाए हुए हैं। तो इस तरह से वो वीडियो आपकी टॉप पर आएगी। तो यही चंद गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि मैं 2 दिन लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करूँगा और मेरी वीडियोज़ अभी भी टॉप पर नहीं आएगी, नहीं आई। तो दोस्तों इसमें भी टाइम लगेगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड पर आपने मुसलसल 2 से 3 माह काम करना है। 2 से 3 माह काम करने के बाद कोई से 5 से 7 लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके रैंक हो जाएंगे, ठीक है। कोई से 5 से 7 जिन पर आपको अच्छे व्यूज़ आए होंगे। इस तरह करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल को शॉर्ट टेल कीवर्ड की तरफ शिफ्ट करते जाएं। जब आपको लगे कि अब मैं बड़े चैनल का मुकाबला करने के काबिल हो चुका हूँ, उनका मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे भी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तब आप मिक्सचर यूज़ करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड आगे 2 बार लगाएं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल प्लस शॉर्ट टेल दोनों पर काम करें। जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे फिर तो आप बेशक शॉर्ट टेल कीवर्ड अकेले पर भी काम करते रहें तो आपका चैनल रैंक होता ही रहेगा। अच्छा जी, ये कीवर्ड रैंक करने में कैसे मदद करते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, अगर आपका चैनल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे सब्सक्राइबर बेस और अथॉरिटी है, तो शॉर्ट कीवर्ड्स पर रैंक करना मुमकिन है। ये बहुत ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं क्योंकि इनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, अगर आप नए हैं या अभी ग्रो कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। इससे आपकी वीडियोज़ कम कंपटीशन में जल्दी रैंक करेंगी और धीरे धीरे ट्रैफिक और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज़ आएगा। अब आपके साथ मैं टिप भी शेयर करता चलूँ, अपनी वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में ये कीवर्ड ज़रूर शामिल करें। थंबनेल और वीडियो के अंदर भी इन कीवर्ड्स का ज़िक्र करें। अगर आपका टाइटल एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो वही कोशिश करेंगे थंबनेल के अंदर कोई और लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें, ताकि हो सकता है कोई थंबनेल से इम्प्रेस होकर आ जाए और हो सकता है कोई आपके टाइटल की वजह से सर्च करके आपको आ जाए। तो वो सेम ना रखें, वो दोनों चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है जी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड और व्यूज़ प्रॉब्लम यूट्यूब की ये आपको समझ आई होगी। और इस तरह से जब आप 3 से 4 माह काम करेंगे तो यकीनन आपकी वीडियोस रैंक करना शुरू कर जाएंगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।